नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि क्या इस बार मेरा इतना मार्क्स आ जाएगा कि मुझे एक एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट मिल जाए। आपको इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर ड्रॉप लिया है और अभी आप भी सोच रहे हैं कि फिर से एक बार ड्रॉप लेकर के क्या पता कि मैं मेरा मार्क्स जो है 600, 610, 580 से ऊपर मार्क्स आ जाए कि मुझे आराम से गवर्नमेंट का एमबीबीएस सीट मिल जाए। लेकिन मान लीजिए कि आपने मेहनत किया, आप जनरल कैटेगरी से आप जो है कि ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, आपका मार्क्स नहीं आता है। फिर आपने ऑलरेडी 3 बार ड्रॉप आउट ले लिया है, तो फिर अब आगे क्या करना है? बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, उनके पास अब ऑप्शन नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है। सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि जो है कि ये बच्चा जाता है, तैयारी करता है, मार्क्स नहीं ला पा रहा है, प्रेशर है। बहुत सारे बच्चे जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो फिर आपके पास एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है आयुष का कोर्सेज़। हालाँकि अगर देखा जाए तो आयुष के कोर्सेज़ और एमबीबीएस कोर्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लोगों ने एक अलग विडंबना बना के रखी है कि एमबीबीएस पढ़ने वाले एमबीबीएस के डॉक्टर ही सबसे ऊपर हैं। जबकि अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनके मानना आप सुनेंगे तो वो कहते हैं कि सभी जो है सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक बराबर है। सभी लोग एक तरह से मेहनत करते हैं। तो आपको आयुष कोर्सेज़ चूज़ करने में ऐसा लो फ़ील नहीं करना है कि मैं अगर आयुष कोर्स कर रहा हूँ, तो वो जो है नीचा है एमबीबीएस से। दूसरी बात, अगर अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आपका मार्क्स कम से कम 200 से पार आ रहा है, जो है जो नॉर्मल कट ऑफ जो होना चाहिए क्वालीफाई करने के लिए, मतलब कि पास होने के लिए नीट में, अगर उतना मार्क्स आपका आ जाता है, आप पैसे वाले हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप एमबीबीएस में आराम से जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन अच्छा है, आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ दे करके, 90-80 लाख दे करके आराम से एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप एमबीबीएस की पढ़ाई कीजिए, एक अच्छा डॉक्टर बन जाइए। नहीं तो आपके पास दूसरा एक रास्ता है कि अगर आपका 550 मार्क्स आया है, 500 मार्क्स आया है, उतने में आपको गवर्नमेंट जो है कि होम्योपैथी का सीट मिल सकता है। हो सकता है कि आपको आयुर्वेद का सीट मिल जाए। लेकिन मैं आपको एक अनुभव बता देना चाहता हूँ कि अभी के दौर में एमबीबीएस सीट अगर आपको 600 मार्क्स में मिल रहे हैं ना, तो आपको आयुर्वेदा का सीट यानी कि बीएएमएस का सीट लगभग 580 मार्क्स लाना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो। ज़्यादा डिफरेंस मार्क्स का नहीं है। कोर्स का डिफरेंस लोगों ने बनाया है कि जो है आयुर्वेदा जो है उतना अच्छा कोर्स नहीं है, उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी, जॉब नहीं मिलेगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। हालाँकि मुझे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जो आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, वो हमारे वीडियो में कमेंट भी करते हैं कि मैं जो है बीएमएस करके और अभी भी सिर्फ़ 12,000 13,000 कमा रहा हूँ। देखिए, हर एक चीज़ में आपके ऊपर आपकी जो है एबिलिटी क्या है, आप किस तरह से उसमें काम करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका अर्निंग, उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने एमबीबीएस सीट ले लिया एक प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ रुपया दे करके, आपने वहाँ पे कुछ नहीं सीखा, आप क्लिनिक एक डालते हैं, आपके पास पेशेंट नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। उसी तरह से यहाँ पे आयुष कोर्सेज़ में भी है। आयुर्वेद का प्रैक्टिस करेंगे, प्योर आयुर्वेद का प्रैक्टिस करेंगे, जैसे बताया गया है शास्त्रों में वैसे करेंगे, अच्छे से करेंगे, एक्सपीरियंस डॉक्टर के जैसा करेंगे प्रैक्टिस, अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास भी पेशेंट आते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि पेशेंट नहीं आएँगे आयुर्वेद करेंगे, बीएमएस चूज़ करूँगा तो। दूसरी बात, सबसे बड़ा तकलीफ देने वाली बात उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 2-3 बार ड्रॉप आउट ले लिया है। ऑलरेडी उनका फैमिली प्रेशर रहता है। मेरे पिताजी जो है इतने पैसा दे कर के मुझे बाहर भेजा है, नीट का तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ और इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार भी मुझे लग रहा है कि 450 मार्क्स आ जाएँगे। तो क्या मुझे फिर से ड्रॉप लेना चाहिए? तो मेरा आपको एक सलाह रहेगा कि अगर आपको लगता है कि सच में तैयारी करके 550 600 से ऊपर मार्क्स ला देता हूँ या देती हूँ, तो आप बिल्कुल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एक बार और, चाहे आपका तीसरा बार है या चौथा बार है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हर बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ, हर बार मेहनत कर रहा हूँ, मेरी एबिलिटी के अनुसार इतना ही मैं कर पा रहा हूँ, तो आपको बार-बार उसमें अपना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी अभी आपका एज कम से कम 18 साल से लेकर के 20-22 साल तक है। आप मेडिकल में जाते हैं, वहाँ पे 5 साल आपको देना पड़ेगा। तो उसके अनुसार आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि टाइम वेस्ट करना सही है या फिर एक ऐसा कोर्स को चूज़ करना जिसमें बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। तो
वो स्कोप है बीएएमएस में, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। मैं आपको ऐसा कुछ बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ आयुर्वेद का, मैं हर एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक बराबर मानता हूँ। एलोपैथी अपने जगह पे सही है, आयुर्वेदा अपने जगह पे सही है। जहाँ पे इमरजेंसी की ज़रूरत होती है तो एलोपैथी आज इतना सक्षम है कि उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। जहाँ पे क्रोनिक डिजीज़ जो होते हैं बहुत सालों से ठीक नहीं होते, वहाँ पे आयुर्वेद वहाँ पे काफ़ी अच्छा बेहतर काम करता है। हालाँकि अभी बहुत सारे रिसर्च होने बाकी है आयुर्वेद में, जिसमें कि इमरजेंसी मेडिसिन को अभी लाया जाए और उसमें प्रयोग किया जाए बीमारियों में। अब बात करते हैं कि आपका अगर कम मार्क्स आया है, तो आपको कम से कम 500 मार्क्स अगर आपका आता है, तो आपको आराम से एक आयुर्वेद में गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। मैं मिल सकता है इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि जिस स्टेट में ज़्यादा आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे आपको चांसेस ज़्यादा है। जहाँ पे कम है, वहाँ पे चांसेस कम है। ऑल इंडिया कोटा से कम आपको 550 मार्क्स तो लाना पड़ेगा, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए। लास्ट ईयर मैं आपको बताता हूँ, एक लड़के का मार्क्स 590 आया था, जो उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करता था, उसको गवर्नमेंट सीट नहीं मिला। आयुर्वेद में, बीएएमएस में उसको सीट नहीं मिला। लास्ट में उसने फिर से ड्रॉप आउट किया और इस बार उसने एग्ज़ाम दिया है। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके साथ ये हो रहा है। दूसरी बात, मैं अभी डायरेक्ट पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि बीएएमएस में आप कितना स्कोप है, क्या बीएएमएस लेना सही है या गलत है? तो मैं आपको बताऊँगा। इसको जानने से पहले आप इस चीज़ को सुनिए। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी 5.5 साल का कोर्स होता है, एमबीबीएस भी 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें कि 4.5 साल आपको एकेडमिक की पढ़ाई की जाती है, जिसमें आप किताब से नॉलेज रिलेटेड वो सभी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे। उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप होती है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में 1 साल का इंटर्नशिप में आपको 6 महीने एक एलोपैथी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करना होता है और 6 महीने आपको आयुर्वेदिक में करना होता है। वो भी डिफर कर सकता है कि किस यूनिवर्सिटी का क्या रूल है। मैंने जिस यूनिवर्सिटी से किया, वहाँ पे 2 महीने आपको एलोपैथी में दिया जाता है और बाकी आपको आयुर्वेदिक में दिया जाता है। तो वो डिफ़र करता है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें अगर स्कोप की बात की जाए, तो आप अभी देख सकते हैं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, श्री नरेंद्र मोदी जी, किस तरह से आयुर्वेद को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में आज आयुर्वेद जो है अपना डंका बजा रहा है। सभी जगह जो है यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है, वो कहीं न कहीं ऐसे क्रोनिक डिज़ीज़ को, जैसे कि कैंसर है, जैसे कि बड़ा-बड़ा बीमारियाँ जो आज एलोपैथिक मेडिसिन के वजह से जो रेज़िस्टेंट हो जाती है मेडिसिन, उसके बाद लास्ट में ऑप्शन जो होता है वो आयुर्वेद के पास होता है। अब बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो आज महीने के 5 से 6 लाख कमा रहे हैं। पंचकर्म चिकित्सा दे करके वो महीने का आराम से जो है कि 3 से 4 लाख कमा रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव पॉइंट पे ध्यान देना है, ना कि नेगेटिव पॉइंट पे कि मेरा अगर नहीं अच्छे से जो है क्लिनिक चला तो मैं बेरोज़गार हो जाऊँगा, ऐसा-वैसा ध्यान नहीं देना है। और आप इसमें ग्रेजुएशन करने के बाद, यानी कि बीएमएस डिग्री के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी ब्रांच में जाकर के स्पेशलिटी आप ऑब्टेन कर सकते हैं, एमडी कर सकते हैं, जिसमें आपको 8 ब्रांचेज़ में आपको ऑप्शन मिलता है कि मैं एमडी कर लूँ। उसमें से जनरल मेडिसिन है, सर्जरी तक भी है। आपको आयुर्वेद में शल्य तंत्र में आप एमडी कर सकते हैं, जिसमें आप सर्जरी करके आराम से एक सर्जन बन सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप चाहते हैं कि पंचकर्म चिकित्सक, तो पंचकर्म एमडी कर सकते हैं। एकेडमिक में आप अगर जाना चाहते हैं कि मैं जो है टीचर बनना चाहता हूँ, तो आप एमडी का डिग्री होने के बाद आपको कहीं भी एक प्राइवेट कॉलेज या आपके जो है योग्यता के अनुसार गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको आराम से एकेडमिक एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जॉब मिल सकती है। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो आर्मी में भी आज आयुष चिकित्सालय खोला जा रहा है, तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन है, वहाँ भी आप जॉब अप्लाई करके वहाँ पे आप जो है जा सकते हैं, वहाँ पे एज़ अ चिकित्सक आप जा सकते हैं। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में भी आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मान्यता दी जा रही है। स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छे हैं, तो स्पोर्ट्स में अच्छे के साथ-साथ अगर आप बीएमएस करते हैं, तो स्पोर्ट्स में जाकर के वहाँ पे आप जो है अप्लाई करके वहाँ पे जॉब ले सकते हैं। दूसरी बात अगर आप देखेंगे, तो आज के दौर में आयुर्वेदा का जो इंडस्ट्री है, पूरे भारत में किस तरह से पूरी तरह से ग्रो हो रहा है, उसको आप देखेंगे तो समझ जाएँगे कि कितना ज़्यादा स्कोप अभी बढ़ रहा है। आप चाहते हैं कि मैं जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाऊँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाऊँ। आयुर्वेदिक मेडिसिन का पहले से ही माँग बहुत है। आज के दौर में आयुर्वेदिक मेडिसिन का माँग और भी बढ़ गया है। लोग चाहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट वाला चीज़ मैं क्यों खाऊँ? तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं एक फार्मेसी खोलना चाहता हूँ। बीएमएस डिग्री के बाद आप जो है कि फार्मेसी खोल सकते हैं आराम से, आप फार्मेसी चला सकते हैं, द्रव्य गुण में आप पीजी कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारा है। यहाँ तक कि आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, बीएमएस करने के बाद आप एक एग्ज़ाम दीजिए,
एग्ज़ाम देने के बाद ऑफ़िसर बन जाइए। या तो आप चाहते हैं कि मैं बीएमएस करने के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम दे लूँ, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम देके आप ऑफ़िसर बन सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, तो आर्मी में भी जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन बहुत सारा है, बस आपको ध्यान देना है कि मैं अगर बीएमएस चूज़ करता हूँ, तो उन साढ़े 5 साल में मैं क्या कर रहा हूँ, उस पे आपका आगे का भविष्य डिपेंड करता है। मैं एमडी कर रहा हूँ, तो आगे क्या-क्या मुझे चीज़ें सीखनी है, उस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या-क्या मिलेगा। तो कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, अगर आप चाहते हैं कि आयुष कोर्स में मैं आना चाहता हूँ, तो आप आ सकते हैं, इसमें स्कोप है। आराम से इसमें आपका लाइफ़ सेटल हो सकता है अगर आप मेहनत करते हैं। तो बार-बार ड्रॉप आउट करने से अच्छा है कि आयुष कोर्स में आकर के आप आयुर्वेद जो भारत का अपनी सांस्कृतिक विज्ञान है, उसको सपोर्ट कीजिए, उसके साथ चलिए और अपने देश का विज्ञान जो हमारा चिकित्सक विज्ञान है, उस पे फ़ोकस करके और अपने देश का जो संस्कृति है, उसको बढ़ावा दें। ये सभी हम सभी का कर्तव्य है। तो इसमें भी आप एक मदद कर सकते हैं, एक योगदान कर सकते हैं। अगर ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।